हे गाइस, मैं हूं भीम और आप देख रहे हैं लर्न एनीथिंग। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप एक प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। इस तरह का वेबसाइट तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को सेव कर लें या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये वीडियो जो है आप पूरा देख पाएँ अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि इस वीडियो में आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सीखेंगे। काफ़ी वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी हिंदी में देखा हुआ है, जहाँ पर विक्स में या फिर साइट बिल्डर में वेबसाइट बनाना सिखाया गया है, लेकिन आजकल हर कोई जो है वर्डप्रेस वेबसाइट के पीछे लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक तो ये खर्चा कम है वर्डप्रेस वेबसाइट में। आप ये जो थीम देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्री है, ये प्लगइन्स देख रहे हैं, ये सारे फीचर्स देख रहे हैं, ये सारे फ्री है, बिल्कुल फ्री। सिर्फ और सिर्फ आपको डोमेन और होस्टिंग के पैसे लगते हैं, वो भी बिल्कुल मिनिमम। तो अगर आप ऐसी वेबसाइट बनाना जानते हैं तो आपकी अगर कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, तो आप खुद के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। आप किसी दोस्त के लिए या किसी जान पहचान के लिए, किसी क्लाइंट के लिए जो है वेबसाइट बनाकर पैसे कमा सकते हैं। और या फिर आप फ्रीलांसर बन करके फाइवर पे, अपवर्क पे, कहीं पर भी ऐसी वेबसाइट बनाकर इसके लिए कम से कम 100 से $150 आराम से आप चार्ज कर सकते हैं। और ये देखिए, ऐसी प्रोफेशनल वेबसाइट जो है, सर्विसेज सेक्शन है यहाँ पर, और ये वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर है यहाँ पर, और जो टीम, ये फ़ोटो को एक्सक्यूज़ कर दीजिए, और ये टेस्टिमोनियल्स है। तो ऐसी चीज़ें जो है आजकल बहुत पसंद की जा रही है, और ऐसी वेबसाइट हम लोग तुरंत बनाना सीखेंगे। फ्री जो है, सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग और डोमेन के जो है पैसे लगते हैं, अगर आप जो है होस्टिंग खरीदना चाहते हैं अपना तो। अदरवाइज़ ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है। तो देखते रहिए ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर जो है स्टार्ट ब्लॉग होस्ट, यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी हुई है। आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देख सकते हो। आप काफ़ी लंबा आर्टिकल है कि कैसे वेबसाइट बनानी है, कैसे डोमेन खरीदना है, कब क्या जो है ज़रूरत पड़ती है, और किस चीज़ में क्या क्या ध्यान रखना है। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पर आपको TOC दिया हुआ है, आपको टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे कि ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कैसे चूज़ करते हैं और क्यों वर्डप्रेस जो है एज ए ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं, डोमेन जो खरीदने में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर TOC में। तो आप ये वेबसाइट भी देख सकते हैं इसके बाद, वीडियो के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे godaddy.com पे। देखिए, यहाँ पर हमें एक डोमेन रजिस्टर करना है। डोमेन का मतलब क्या हुआ पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में फिर से जानेंगे हम लोग। डोमेन का मतलब आपका वेबसाइट का नाम, आपके बिजनेस का जो नाम है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप चाहेंगे कि वही आपके डोमेन का भी नाम हो, आपके वेबसाइट का भी वही नाम हो। वो ब्रांडिंग के लिए अच्छा है। जैसे कि GoDaddy वेबसाइट का नाम है और डोमेन है godaddy.com। ओके, तो इसी तरह से आपको एक डोमेन नाम अपने वेबसाइट के लिए चूज करना है, ताकि इजीली जो है आपके व्यूअर्स हैं आपके वेबसाइट पर पहुंच पाए। उसका URL जो है यहाँ पर टाइप करते हैं, आपका वेबसाइट आ जाए। तो ये आपको चूज करना पड़ेगा। तो एक डोमेन रजिस्टर करते वक्त आपको कुछ चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है। जो सबसे पहली बात है, अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई ब्रांड है, तो आपका बिजनेस या ब्रांड नेम आपके डोमेन में आना चाहिए। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है लर्न एनीथिंग, तो मेरा सबसे पहला चॉइस होगा वो होगा आपको learnanything.com। ओके, learnanything.com। अब मुझे सर्च करना है ये डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं दूसरी चीज़ें सोचूंगा, लेकिन यही मेरा फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। ठीक। अगर आपके पास कोई ब्रांड नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, अगर आप सिंपली पहली बार अगर कुछ ढूंढ रहे हैं या फिर कोई ब्लॉग आपको स्टार्ट करना है, उसके लिए आप डोमेन ढूंढ रहे हैं, तो आप सोचिए कि कीवर्ड्स जिस बारे में आप ब्लॉग लिख रहे हैं वो कीवर्ड्स यहाँ पर आपके डोमेन नेम में आए। इससे क्या होता है, आपको सर्च रिजल्ट जो है गूगल का, उसमें फ़ायदा मिलता है आगे चल के। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें। बहुत 90% जो नए इंटरनेट यूज़र्स हैं, जो नए लोग वेबसाइट बनाते हैं, वो गलत डोमेन नेम चूज़ करके जो है काफ़ी चीज़ें बर्बाद कर लेते हैं। बाद में पछताते हैं क्यों किया मैंने ऐसा, कुछ और डोमेन होता तो अच्छे रिजल्ट्स आते, अच्छा नाम रहता। तो ये चीज़ें ध्यान में ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो आपका ब्रांड नेम ज़रूरी है, आपके कीवर्ड्स ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ज़रूरी है आपका जो है TLDs। तो इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन क्यों बोलते हैं इसे, हम जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, टॉप लेवल डोमेन आपका नाम, आपके बिजनेस का नाम, और उसके बाद ये पहला डोमेन है, इसलिए इसे टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। लेकिन अगर आपका यहां पर हो जाए learnanything.wix.com, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है ये आपका अपना डोमेन नहीं है,
ये wix.com का डोमेन है और उसके अंदर ये जो पूरा है ये आपका सब डोमेन है। तो अगर आप कोई डोमेन खरीदते हैं, जैसे wix.com एक डोमेन है, एक डोमेन नेम है, तो wix.com के अंदर जितने भी आप इसके पहले जो कुछ भी लगा दीजिए प्रीफिक्स, आपका नाम, मेरा नाम, कुछ भी लगा दीजिए, ये आपका ओन बाय विक्स, ये जो है विक्स के अंदर आता है, ये जो है आपका इंडिपेंडेंट डोमेन नहीं है। विक्स जब चाहे इस डोमेन को कंट्रोल कर सकता है। आप इस वेबसाइट को मोनेटाइज नहीं कर सकते, इससे पैसे नहीं कमा सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते एक्चुअली। तो इसलिए जब भी फ्री वेबसाइट जो आप बनाते हैं तो आपको एक सब डोमेन मिलता है जो मेन डोमेन के अंदर होता है। अगर आप अपनी वेबसाइट भी बनाते हैं तो उसके अंदर किसी को भी ये सब डोमेन दे सकते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो है इन चीज़ों का ख्याल रखिए। डोमेन क्या है, सब डोमेन क्या है, ये आप समझ चुके हैं। अगर आपको और डिटेल में देखना है कि डोमेन चूज करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है, तो आप मेरे ब्लॉग में जाइए फिर से, और यहाँ पर देखिए चूज गेट ए डोमेन नेम ऑफ योर ब्लॉग, ये TOC है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा और ये सेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, याद करने में आसान हो, ताकि आपके वेबसाइट को कोई भी विजिट कर पाए। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर मत डालिए, बहुत ही डिफिकल्ट होता है स्पेशल कैरेक्टर टाइप करना, किसी के लिए भी $, @ ये वो, किसी भी व्यूअर्स के लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, कीवर्ड्स जो है वो उसमें होने चाहिए। और पॉपुलर डोमेन नेम एक्सटेंशन, डोमेन नेम एक्सटेंशन मतलब फिर से यही बात, जो TLD है वो आपके बहुत सारे TLD अवेलेबल होंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर .com है, .in है, .store, .info, .org, .net, .online, .news, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ TLDs। लेकिन .com सबसे फेमस है क्योंकि ये सबसे पुराना है, हर कोई सबसे पहले .com में ट्राई करता है। तो आपको भी अगर वेबसाइट बनाना है तो सबसे पहली चॉइस आपकी .com होनी चाहिए। उसके बाद आपकी, अगर आप इंडिया से हैं तो .in भी आपके लिए ठीक ठाक है, अगर .com अवेलेबल नहीं है तो, या फिर .org या .net, या फिर फाइनली .info। इसके अलावा इन 4 TLDs के अलावा और कोई भी TLD चूज मत करिए, अभी बिल्कुल ही जो है वो सही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो सबसे पहले .com पे जाइए, ठीक है। तो चलिए कोई एक हम लोग कोशिश करते हैं कुछ एक डोमेन खरीदने का यहाँ पर। तो जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ स्टार्ट bloghost.com, ये मेरा वेबसाइट है जो मैंने ऑलरेडी खरीद लिया है। तो आप इसे अगर सर्च करिएगा तो ये अवेलेबल नहीं होगा। ओके, hosting.com ये अवेलेबल होगा, ठीक है। मेरे वेबसाइट का नाम है startbloghost.com। तो जब आप डोमेन खरीद रहे हैं इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये छोटा हो, कम से कम 10 कैरेक्टर से ज़्यादा जाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये जो है कोई सेंस नहीं है इसका तो 10 वर्ड से ज़्यादा आप ना जाए। अगर कुछ सेंस है वर्ड का देन इट्स फाइन, 12 तक आप जा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए startblogHosting.com थोड़ा बड़ा है लेकिन ओके। स्टार्ट ब्लॉग होस्ट, कीवर्ड्स अच्छे हैं इसमें, ये देखिए स्टार्ट, ब्लॉग और होस्टिंग, तो कीवर्ड्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबा है तो इसलिए अभी तक किसी ने खरीदा नहीं है। अभी तक ये अवेलेबल है लेकिन फिर भी ये अच्छा डोमेन नेम है, ठीक ठाक है। एक तो .com है, ऊपर से आपको कीवर्ड्स अच्छे हैं, तो आप इसे ऐड टू कार्ट कर दीजिए। आपको वेरीफाइंग अवेलेबिलिटी, ओके, चलिए ये ऐड हो गया आपके कार्ट में। यहाँ पर देखिए 1 डोमेन सिलेक्टेड और कंटिन्यू टू कार्ट कर दीजिए। जैसे ही कंटिन्यू करिएगा, ओके, ये देखिए आपका वेब होस्टिंग है। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन चले आएंगे, आपको कुछ जो है एक्स्ट्रा चीज़ें भी कही जाएंगी खरीदने के लिए जो आप इग्नोर कर सकते हैं चाहे तो। कंटिन्यू विद दिस ऑप्शंस, और ये देखिए आपका डोमेन आपके यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आप एक बार चेक ज़रूर करिए। देखिए 2 साल के लिए आप चाहें तो इसे 1 साल के लिए कर दीजिए, और चाहे तो 2 साल के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। 599 कीप माई कॉन्टैक्ट प्राइवेट, ये हमें नहीं चाहिए एक्चुअली। ₹99 माइनस हो जाएगा यहाँ से। फिर से देखिए 700 समथिंग का आया, और यहाँ पर अगर कुछ और खरीदने को बोल रहा है एक बार चेक कर लीजिए। और फिर यहाँ पर देखिए आपको एक कूपन अप्लाई करना होगा ताकि ये ₹99 में आपका डोमेन आपको मिल जाए। या फिर अगर आप ऐड से आते हैं किसी डायरेक्टली,
आप एक बार इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कूपन के लिए, ताकि आपको सस्ते में ये डोमेन मिल जाए। लेकिन अगर आप ज़्यादा दिन के लिए अगर ये डोमेन खरीदते हैं, जैसे कि मैं अगर 2 साल के लिए डोमेन खरीदता हूँ, तो मुझे फर्स्ट ईयर यहाँ पर 99 रुपीज़ का मिल जाता है। और ये पर्टिकुलरली इस डोमेन के लिए, ठीक है। अलग अलग डोमेन का अलग अलग रेट हो सकता है पॉपुलैरिटी के हिसाब से। अगर डोमेन पॉपुलर है तो गोडैडी को पता है कि वो ज़्यादा महंगे में बिक जाएगा, इसलिए वो फिर आपको उस पर कूपन्स नहीं देता, उस पर आपको डिस्काउंट्स नहीं मिलते। और डिस्काउंट जो है 1 या 2 बार ही मिलते हैं, बार बार आपको एक ही आईडी से अगर आप बार बार डोमेन खरीदते हैं, बहुत सारे डोमेन खरीदते हैं, तो आपको हर बार डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये पहली या दूसरी बार ही डिस्काउंट मिलते हैं। तो मेरी केस में 2 बार मुझे मिला था, उसके बाद नहीं मिलता। दूसरी आईडी बना करके आपको जो है डोमेन खरीदना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं, ये यहाँ पर 1400 कुछ रुपए का, देखिए 2 साल के लिए फर्स्ट ईयर सिर्फ 99 रुपीज़ का है। तो इसे आप चेकआउट कर लीजिए और चेकआउट करके देखते हैं। आपको लॉगिन होना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मैं पहले से ही मैंने एक जो साइन अप किया हुआ है, तो इसलिए ऑलरेडी मेरे पास कस्टमर आईडी और ये पासवर्ड है। आप चाहे तो फेसबुक के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं लॉगिन हो जाता हूँ इसमें। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको ये पूरा एड्रेस देना पड़ेगा। आपको पूरा अपना जो है पता, एड्रेस, सब कुछ यहाँ पर, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह, बिलिंग इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको देना पड़ेगा गोडैडी को। और इसके साथ साथ बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ेगा। उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड जो है भी, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड सब जो है, उससे आप ये डोमेन खरीद सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं आपको एक ईमेल आ जाता है। जैसे ही आप अपना डोमेन रजिस्टर करते हैं आपको ये ईमेल आ जाएगा, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। ये आपका ऑर्डर कन्फर्मेशन है। और यहाँ पर ये जो आपका कस्टमर नंबर है, इसे आप ध्यान से सेव करके रख लीजिए, ठीक है। और ये आपका ऑर्डर नंबर है, इसे भी आप कम्युनिकेशन के लिए सेव कर सकते हैं, लेकिन आपको लॉगिन होने के लिए आपका कस्टमर नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप ध्यान से नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कब आपको ये डोमेन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप ये जो पैसे हैं, ये पैसे भी आप बचा सकते हैं आराम से। ये पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है, और पूरा लीगल तरीके से, हमें कुछ इसमें इलीगल काम नहीं करना है। और आप अपना पूरा डिटेल्स देख के यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। आपको ईमेल आ जाएगा। जैसे ही आपको ईमेल आएगा, थोड़ा टाइम लगता है आपका डोमेन सेटअप करने में। गोडैडी जो है टाइम लेती है। आपको हो सकता है 3-4 घंटे लग जाए या फिर 12 घंटे लग जाए। तो उसके बाद आपका धीरे धीरे डोमेन रेडी हो जाता है। मतलब पेपर वर्क रहता है, वो डोमेन आपके नाम पर ट्रांसफ़र करना रहता है गोडैडी को, जो कि कुछ घंटों के अंदर ही आजकल हो जाता है। और आपको फिर से एक मेल आ जाएगा कि योर डोमेन इज़ रेडी, नाउ यू कैन बिल्ड अ वेबसाइट। अब आप वेबसाइट बना सकते हो, आपका डोमेन तैयार है। वो ईमेल भी मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके जस्ट नॉलेज के लिए। यहाँ पर देखिए, ये आईकैन फीस, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ऑफ असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये एक कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट जो है एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और आईकैन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सारे डोमेन्स को रेगुलेट करने के लिए, कौन सा डोमेन बिकेगा, कौन सा नहीं बिकेगा। गोडैडी, नेमचीप, होस्टगेटर, ये सब सिर्फ रजिस्ट्रार हैं, सिर्फ एक ब्रोकर है जहाँ पर आप जो है डोमेन रजिस्टर करते हैं, और आपको आईकैन के लिए अलग से फ़ी देनी पड़ती है, ठीक है। ये डोमेन का वैल्यू हो जाता है, ये आईकैन का हो जाता है, और इसमें कुछ कमीशन गोडैडी का भी होगा। तो जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज़ आईकैन फ़ी, ये फ़ी क्यों लग रहा है, तो आपको अब डाउट नहीं रहेगा, आपको पता रहेगा कि आईकैन फ़ी क्या है। तो थोड़ी देर बाद आप ईमेल चेक करिए, फिर से आपको एक ईमेल आएगा कि योर डोमेन इज़ रेडी। मतलब आपका डोमेन अब तैयार है। आप चाहे उस डोमेन पर वेबसाइट बनाइए, उसे पार्क कर दीजिए, या फिर आप कहीं बेच दीजिए, आप जो चाहे करिए। कैसे करना है, कैसे वेबसाइट बनाना है, कैसे पार्क करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैनेज माई डोमेन, आप यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये ईमेल नहीं आया, या आपने ये ईमेल कहीं खो भी दिया है, तो आप डायरेक्ट अपने गोडैडी अकाउंट में जाइए। मैं यहाँ से बैक टू लॉगिन जाऊँगा, और जो पहले मैंने डोमेन खरीदा था वो डोमेन मैं आपको दिखाता हूँ कि उसे कैसे मैनेज करते हैं। अब जैसे ही लॉगिन होते हैं अपने अकाउंट में जाइए यहाँ पर, और देखिए माई प्रोडक्ट्स, या फिर आप अकाउंट सेटिंग्स में भी जा सकते हैं। दोनों जगह से आप जाके कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका डोमेन्स, और यहाँ पर मैनेज, अपने डोमेन को आपको मैनेज करना है। क्लिक करिए।
जैसे ही आपने मैनेज पर क्लिक किया, देखिए ये पेज अपीयर हो जाएगा यहाँ पर, और आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर करना है मैनेज डीएनएस। ओके, मैनेज डोमेन नेम सर्वर। आपके डोमेन का नाम जो है उसका सर्वर जो है आपको मैनेज करना है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, देखिए मैनेज ऐड डीएनएस होस्टिंग में जा सकते हैं, सेटिंग्स में जा सकते, ये सेटिंग्स जो है यहाँ पर भी है अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो बहुत सारे तरीके हैं आपको मैनेज करने का आपका अकाउंट। तो हम लोग चलिए यहाँ पर जाते हैं और मैनेज डीएनएस करते हैं। और ये देखिए हमें यहीं पर आना था, नेम सर्वर। ये जो है 2 नेम सर्वर है। ये नेम सर्वर जो है hostgator.com, ns4004.hostgator.com। इसका मतलब ये जो वेबसाइट है जो अभी हमने देखा ramgoliadevelopers.com, ये मैंने खरीदा था GoDaddy से, और यहाँ पर नेम सर्वर डाल दिया HostGator का। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ अपने डोमेन को जो मैंने खरीदा है कि HostGator, अब आप इस डोमेन को जो है होस्ट करो, आप इस डोमेन का ख्याल रखो। अब GoDaddy को इस डोमेन से कोई मतलब नहीं है, भले ही आप GoDaddy में लॉग्ड इन हो, भले ही आपका GoDaddy पे अकाउंट हो, लेकिन ये जो आपका डोमेन नेम है ये अब आपका HostGator के अंदर है, HostGator के सर्वर में है, क्योंकि नेम सर्वर जो है, जो सर्वर का नाम है इस वेबसाइट के लिए, वो HostGator है। ठीक है, तो वैसे ही जब भी आप होस्टिंग खरीदते हैं किसी भी कंपनी से, चाहे आप कहीं से भी, आप किसी भी कंपनी से डोमेन खरीद सकते हैं और किसी भी दूसरे कंपनी पे उसे होस्ट कर सकते हैं, या फिर पार्क भी कर सकते हैं। आपको शेडो में पार्किंग करना है तो शेडो का यहाँ पर नेम सर्वर डाल दीजिए, ये वेबसाइट शेडो के अंदर चला जाएगा। अभी शेडो में आप चाहे उसे पार्क करिए, चाहे वहाँ पर वेबसाइट बनाइए, चाहे जो मर्जी करिए। तो यहाँ पर हमने ये नेम सर्वर डाल दिया है। ये नेम सर्वर कहाँ से मिला? जब हमने होस्टिंग प्लान खरीदा। तो चलिए अब होस्टिंग प्लान खरीदते हैं हम और देखते हैं ये नेम सर्वर कैसे आता है। तो आइए हम लोग जाएंगे hostgator.com पे, हम लोग टाइप करेंगे hostgator.com, और जैसे ही आप hostgator.com टाइप करते हैं, अगर आप इंडिया या किसी और कंट्री में, अगर इंडिया, पाकिस्तान, यूके किसी और कंट्री में है, तो ये आपको डायरेक्टली जो है रीडायरेक्ट कर देता है आपके लोकल अकाउंट में। लोकल अकाउंट मतलब आपके hostgator.in में। ये देखिए hostgator.in पे अपने आप रीडायरेक्ट कर दिया। और ये आपसे पूछता है कि आप hostgator.com पे जो है अपना वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर HostGator इंडिया में। ये मैं सजेस्ट करूंगा hostgator.com जो है, HostGator US जो है, वो अभी भी काफ़ी कैपेबल है आपका वेबसाइट होस्टिंग के लिए। काफ़ी अच्छा उनका जो है कस्टमर सपोर्ट है, उनका सर्वर जो है मैक्सिमम कभी भी डाउन नहीं होता, और ये काफ़ी ट्रस्टेड है। इंडिया जो है वो नया है, तो अभी ट्रस्ट करना ये है बहुत मुश्किल है उसके ऊपर। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो प्राइसिंग है वो भी थोड़ा कुछ रुपए कम पड़ जाता है hostgator.com में। ऑलमोस्ट इक्वल रहता है लेकिन थोड़ा कुछ कम पड़ जाता है, और हमें बेटर सर्विस मिल जाती है। और 24 आवर सपोर्ट है, आप चाहे यूएस से खरीदें या इंडिया से। तो यहाँ के जो कस्टमर्स है, जो यूएस कस्टमर्स है, जो उनका मेन ब्रांच है, हेड ब्रांच है, उसके जो कस्टमर सपोर्ट है वो काफ़ी बेटर है अभी भी आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने में। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा आप यहाँ पर क्लिक करिए और hostgator.com से ही होस्टिंग खरीदिए, अगर आपको HostGator से खरीदना है तो। अगर आप HostGator से नहीं खरीदना चाहते हैं तो मैंने कुछ चूज़ करके रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है, जो टॉप वेबसाइट होस्टिंग जो है, इनके पास जो है होस्टिंग प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं। iPage है, iPage का चलिए देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से जो मैं देख रहा हूँ, कुछ क्लाइंट्स के लिए मैंने iPage पर भी वेबसाइट्स बनाए हैं, तो iPage देख रहा हूँ। iPage का कस्टमर सपोर्ट बहुत ही अच्छा है अभी के जो है, स्पेशली लास्ट ईयर से। और इनकी जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप बिगिनर हैं तो देखते हैं iPage की प्राइसिंग कैसी है। iPage में आपको कितने का जो है होस्टिंग मिलता है। यहाँ पर हम लोग .com पे जाते हैं, फिर iPage में जाते हैं, और आप चाहे तो ब्लूहोस्ट भी चेक कर सकते हैं, वो भी ठीक ठाक है, वो भी अच्छा है। तो ये देखिए आपका 1.99 पर मंथ, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है। कंडीशन क्या है? आपको 3 साल के लिए होस्टिंग खरीदना होगा, तब आपको $1.2 पर महीने। ये काफ़ी सस्ता है। इंटरनेट पर मुझे नहीं लगता कि ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है iPage, ऐसी सस्ती जो है, कोई इतना सस्ता कोई होस्टिंग आपको दे सकता है। मैं लोकल होस्टिंग की बात नहीं कर रहा। लोकल अगर कोई रीसेलर होस्टिंग दे रहा है आपको, वो उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। प्लीज़ 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 उसे मत खरीदिए। लोकल होस्टिंग आपको बर्बाद कर सकती है, आपकी वेबसाइट को बर्बाद कर सकती है। आप वर्ल्ड क्लास जो है होस्टिंग खरीदिए। iPage, HostGator, ब्लूहोस्ट, इनमोशन, फाइरकाउ, साइटग्राउंड, ये सारे जो है काफ़ी रिलायबल और वर्ल्ड क्लास होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आपका जैसे यहाँ पर 1.99 में ये आप चाहे तो खरीद सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए आपको
तो यहाँ पर $3.95 पर मंथ दिखा रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए आपके पास ये 3 शेयर्ड होस्टिंग प्लान है। शेयर्ड होस्टिंग मतलब आपका जो वेब होस्टिंग है वो शेयर्ड है बहुत सारे लोगों के साथ एक ही सर्वर पर। तो अगर आपके पास एक डोमेन है, अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है, तो ये आपका बेस्ट होस्टिंग प्लान हो सकता है होस्टगेटर से, अगर आप खरीद रहे हैं तो। iPage का ब्लू होस्ट का वो अलग बात है। हम लोग यहाँ पर होस्टगेटर देखेंगे क्योंकि जो वेबसाइट मैं बनाने जा रहा हूँ वो होस्टगेटर के cPanel पे ही बनाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ओके, और आप कोई सा भी चाहे iPage लें या फिर ब्लू होस्ट लें या फिर SiteGround लें, cPanel सेम रहेगा। उसके बाद आपको वर्डप्रेस जो है वो सेम रहेगा। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप किसी भी सर्वर पे, किसी भी वेब होस्टिंग कंपनी के ऊपर अपना वेबसाइट बना सकते हैं, किसी भी सर्वर पे, किसी भी होस्टिंग कंपनी पे। तो चलिए देखिए आपको 3.95 दिखा रहा है, लेकिन हम कूपन यूज़ करेंगे यहाँ पर और ये काफ़ी कम आएगा, ठीक है। और फर्स्ट टाइम के लिए तो आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना है, जो कि हम लोग करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको उम्मीद है कि आप 3 या 4 वेबसाइट बनाने वाले हैं अपने लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए या किसी क्लाइंट के लिए, तो आप ये वेबसाइट, ये जो है आपका सबसे बेस्ट प्लान है इंटरनेट के ऊपर। सबसे बेस्ट प्लान मुझे यही लगता है। आप अनलिमिटेड जितनी चाहे वेबसाइट बना सकते हैं सिर्फ $2 एक्स्ट्रा देके। 3.95 का ये है और 5.95 का ये है। और मेरे जो वेबसाइट है, जो अभी आपने ब्लॉग्स देखे, वो काफ़ी फ्री है। वो फ्री कैसे है? वो पूरी होस्टिंग फ्री है, और इसलिए मैं इसे जो है इतना सर्वाइव कर पाता है ये होस्टिंग। इसलिए मैंने 6 to 7 जो है वेबसाइट्स बनाए एक होस्टिंग पे। और बाकी के 3 और 4 जो वेबसाइट्स है वो आराम से मुझे पैसे दे देती हैं, इतने पैसे कि मैं अपने लिए होस्टिंग फ्री कर सकूं। तो अगर आप किसी अपने दोस्त के लिए अगर वेबसाइट बना देते हैं, या किसी भाई बहन के लिए बना देते हैं, किसी बिजनेसमैन के लिए छोटा सा वेबसाइट बना देते हैं और उससे अगर आप पैसे ले रहे हैं, तो आपका होस्टिंग जो है, आपकी होस्टिंग फ्री हो जा रही है। यहाँ पर आप अपना वेबसाइट भी उसी में होस्ट कर सकते हैं। ओके, पैसे लेना इस प्लान के लिए अलाउड नहीं है, तो ये सीक्रेट है आपके लिए, ठीक है। अगर आप पैसे लेते हैं, होस्टगेटर को पता चला कि आप उनका जो प्लान है बेच के पैसे ले रहे हैं किसी से, अनलिमिटेड डोमेन्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके नहीं है, आप किसी और के डोमेन जो है होस्ट करके उससे पैसे कमा रहे हैं, तो फिर होस्टगेटर आपको ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये जो है सीक्रेट है। आप अपने भाई बहन दोस्त का किसी का भी वेबसाइट बनाइए यहाँ पर, और cPanel जो होगा, जो पैनल होगा, कंट्रोल पैनल, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास होगा। एक ही कंट्रोल पैनल आप जो है बना पाएंगे इस प्लान के जरिए, और ये भी है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बाई करके देखते हैं, बाई नाउ करके क्या क्या प्लान है और कितने पैसे जो है आपके खर्चे होंगे। इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है मेरे ब्लॉग में, अगर आप जाइएगा यहाँ पर तो होस्टिंग प्लान वगैरह कवर किया हुआ है। कुछ कूपन्स भी मैं यहाँ पर दे दूंगा, अगर आप मुझे पता चलता है तो आप यूज़ करके जितने कम पैसे में हो सके होस्टिंग खरीद सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि आप डोमेन जो है वो फ्री करा सकते हैं, आपको डोमेन के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है GoDaddy में। तो वो इसलिए बोला था मैंने क्योंकि यहाँ पर जब आप 1 साल का होस्टिंग प्लान खरीदते हैं तो आपको डोमेन फ्री मिल जाता है, ठीक है। तो 1 साल से ऊपर का, अगर आप 1 साल से नीचे का डोमेन खरीद के लिए होस्टिंग खरीद रहे हैं तो आपको डोमेन फ्री नहीं मिलता, तब आपको GoDaddy से रजिस्टर करना पड़ेगा। GoDaddy क्यों? क्योंकि वो सस्ता है और रिलायबल है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर एंड न्यू डोमेन आप कर सकते हैं, अगर आपको डोमेन यहाँ से खरीदना है तो। अगर आप 1 साल का पैक ले रहे हैं तो यहाँ पे न्यू डोमेन ही रखिए, क्योंकि ये फ्री होगा, इसके लिए आपको पैसा नहीं लगेगा। अगर आपने ऑलरेडी कहीं से रजिस्टर किया है और आप 1 साल का जो है होस्टिंग नहीं खरीद रहे, तो यहाँ पर जाइए, आई ऑलरेडी ऑन दिस डोमेन। यहाँ पर जाके अपना टाइप कीजिए जो भी डोमेन है आपका, जैसे कि सपोज startbloghost.com, ठीक है। इंटर मारिए। यहाँ पर पैकेज जो है आपको डिसाइड करना है। आपको ये तीनों जो अभी हमने देखा, तीनों में से कोई एक पैकेज उठाइए। यहाँ पर कितने दिन के लिए आप लेना चाहते हैं, देखिए जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप लीजिएगा उतना आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप 36 मंथ्स के लिए लीजिएगा तो $3.95 ही पड़ेगा आपको, लेकिन ये जो है हमें काफ़ी कम पड़ेगा जब हम कूपन यूज़ करेंगे। नीचे जाएंगे और ये सारी चीज़ें आप जो है डिसेलेक्ट कर दीजिए, नहीं चाहिए हमें, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ये सारी चीज़ें खरीद पाए। सिक्योरिटी वगैरह, जब वेबसाइट नहीं है तो सिक्योरिटी क्या चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर अब मैं कूपन बताता हूँ आपको। आप चाहे तो डिफ़ॉल्ट कूपन नीचे लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जब आप क्लिक करिएगा तो आपको 20 to 25% ऑफ ऐसे ही मिल जाएगा। वो आपका इंटीग्रेटेड है लिंक के साथ ही। लेकिन
अगर आप कम टाइम के लिए होस्टिंग खरीदना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, पहले ट्राई करना चाहते हैं फिर खरीदना चाहते हैं, तो आपको मैं कूपन कोड देने वाला हूँ। आप ऊपर जाइए और देखिए यहाँ पर 1 महीने के लिए या फिर 3 महीने के लिए, जो आपकी मर्जी, आप यहाँ पर चूज़ करिए। नीचे जाइए, फिर से देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिसेलेक्ट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा ये कुछ सिलेक्टेड ना हो, नहीं तो आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, और इसकी ज़रूरत है लेकिन अभी नहीं। चलिए नीचे आइए, ये देखिए 10.95 ओके, $10 है। यहाँ पर मैं फिर दूसरा कूपन दे रहा हूँ आपको, स्टार्ट ब्लॉग होस्ट। ये मेरा कूपन कोड है, और इससे क्या होगा, एक अलग कूपन कोड है ऑलरेडी जो है अप्लाइड है उससे अलग। पहले महीने की होस्टिंग आपको 1 मिनट, हाँ, पहले महीने की होस्टिंग आपको 0.01 में मिल जाएगी। इसे फिर से डिसलेक्ट करिए और नीचे जाइए, 0.01 मतलब 6 रुपये में। तो 99 रुपीज़ का डोमेन 1 साल का, और 1 महीने का 6 रुपये की होस्टिंग। आपको 105 रुपये में आप पूरे साल के लिए डोमेन और 1 महीने के लिए होस्टिंग आपको आराम से मिल जाएगी। आप आराम से ट्राई कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। अगर पसंद आया, नहीं पसंद आया तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। 30 डेज कैंसिलेशन भी रहता है इसमें, और आराम से आप जब चाहें 1 महीने के बाद अपना कैंसिल कर दीजिएगा ये प्लान, अगर आपको नहीं चाहिए, कुछ और ट्राई करना है तो। लेकिन आई थिंक आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार वेबसाइट बन गया तो बेटर है आप कंटिन्यू करें, बहुत ही ज़रूरत है वेबसाइट की। तो इस तरह से आप यहाँ पर वेबसाइट होस्टिंग खरीद सकते हैं। चेकआउट करिए, यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस रीड करने होंगे और चेकआउट। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होगा। यूज़र नेम, पर्सनल, आपको साइन इन करना होगा। अगर आप साइन इन पहली बार अगर होस्टिंग खरीद रहे हैं तो आपको साइन अप करना होगा, ये सारे नेम्स डालने होंगे। तो होप कि ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा। आपको अपना ईमेल एड्रेस, क्रेडिट कार्ड या पेपल अकाउंट का जो है डिटेल्स यहाँ पर डालने होंगे। आपको चेकआउट करने के पहले सारे डिटेल्स सही डाल के आप यहाँ से चेकआउट कर दीजिए। अब चलते हैं हम ईमेल पे। ऑलरेडी मैंने होस्टिंग प्लान खरीद लिया है, तो मैं आपको ईमेल में दिखाऊंगा कि आपको, आप जैसे ही होस्टिंग प्लान खरीदेंगे आपको एक ईमेल आएगा, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे ही आप होस्टिंग खरीदते हैं, देखिए आपको ये ईमेल आ जाएगा होस्टगेटर की तरफ से कि आपका प्लान जो है, आपकी होस्टिंग जो है वो रेडी है। ये आपका कंट्रोल पैनल है, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट सारी चीज़ें जो है कंट्रोल कर सकते हैं। आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, आपको कंट्रोल पैनल में लॉगिन कैसे होना है, और इसके बाद नेम सर्वर। फिर से देखेंगे, नेम सर्वर मतलब वो सर्वर जहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है होस्ट होने वाली है, उस सर्वर का नाम, उस वेब स्पेस का नाम जो है यहाँ पर आ जाएगा। और 2 जो है नेम सर्वर यहाँ पर दिया जाता है आपको, नेम सर्वर के जो नाम है। तो आपको ये कॉपी करना है, और जिस भी कंपनी से आपने डोमेन खरीदा है, नेमचिप से या GoDaddy से, वहाँ पे आपको जाना है। और देखिए नेम सर्वर ये हमने देखा था इस वीडियो में पहले, और यहाँ पर चेंज करिए। और ये दोनों, ये देखिए ये कस्टम है। नॉर्मली यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मतलब GoDaddy का नेम सर्वर, क्योंकि हमने GoDaddy से खरीदा था। अब कस्टम में जाकर यहाँ पर ये आपको पेस्ट कर देना है दोनों नेम सर्वर जो आपको ईमेल में आया है। ये बोलेगा, ये जो है नेम सर्वर जैसे ही आप यहाँ पर डालते हैं, ये आपको होस्टगेटर के ऊपर आपके डोमेन को पॉइंट कर देगा कि ओके होस्टगेटर, अब आप जो है इसे होस्ट करो। ये जो है नेम सर्वर आप यहाँ से कॉपी करिए और सीधा वहाँ पे ले जा करके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आपको फिर से थोड़ा टाइम लगेगा, फिर से आपको GoDaddy से आपको ईमेल आएगा कि आपने ये किया है, आपने अब जो है आपका जो डोमेन नेम है वो हमारे अंडर नहीं है, अब वो होस्टगेटर के अंदर है। तो प्लीज़ कंफर्म, अगर आपने ये नहीं किया है तो हमें जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें, ताकि आपका डोमेन कोई और यूज़ ना कर पाए। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है डोमेन नेम एक जगह से किसी और कंपनी से किसी और कंपनी को पॉइंट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर GoDaddy में डोमेन नेम ये होस्टगेटर को पॉइंट कर रहा है। जैसे ही आप पॉइंट करिएगा, अब हमें जाना है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल का लिंक हमें यहाँ पर जीमेल में दिया हुआ है। हमें कंट्रोल पैनल में जा करके इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, और फिर वर्डप्रेस का जो है ट्यूटोरियल शुरू होगा, वर्डप्रेस का पर काम शुरू होगा। अब हमारा लॉगिन करिए कंट्रोल पैनल में। ये ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर आया होगा, बार बार बता रहा हूँ मैं, ये देखिए। आप चाहें तो बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लॉगिन हो जाइए आराम से। तो जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो, होस्टिंग खरीदने के बाद मैं फिर से अपने डोमेन्स में जाऊंगा, और ये देखिए मैं डोमेन में जब जाता हूँ, ये सारे मेरे डोमेन हैं जो मैंने खरीद के रखे हुए हैं।
तो मैं एक किसी डोमेन पे जा करके उसका नेम सर्वर चेंज करूँगा अभी आपके सामने। चलिए मैं मैनेज डीएनएस करता हूँ यहाँ पर। ठीक इसी तरह से आप चाहे तो कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं काफ़ी डिटेल में जा रहा हूँ, माफ़ करिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो है नए लोग हैं, जो है बहुत सारे लोग पहली बार वेबसाइट बना रहे होंगे और उनको पूरी डिटेल्स चाहिए होगी, वो कहीं फंसे ना। नॉर्मली जब हम जल्दी में ट्यूटोरियल्स बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कुछ मिस हो, तो इसके लिए काफ़ी डिटेल में जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको देखते जाइए, आप कस्टम करिए यहाँ पर, और ये देखिए 2 नेम सर्वर आपको यहाँ पर डालना है। 2 नेम सर्वर, जब आप ईमेल में जाइएगा तो यहाँ पर ये 2 नेम सर्वर दिया हुआ है। अगर इसको कॉपी करिए, फिर से GoDaddy में जाइए, इसे पेस्ट कर दीजिए, फिर इसे भी पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पर ये नेम सर्वर का नाम था 4। ठीक है, नेम सर्वर चेंज हो गया। सेव करिए। देखिए तो ऑलरेडी जो है आपका नेम सर्वर चेंज हो गया। अभी आपको नोटिफिकेशन आएगा GoDaddy की तरफ से ईमेल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर हम लोग कस्टमर पैनल फिर से ओपन करेंगे। ये जो कस्टमर पैनल सी पैनल है आपका HostGator का, और यहाँ पर उस वेबसाइट के ऊपर जो हमने ट्रांसफ़र किया, इसे याद रखिएगा। ऊपर जाते हैं, जस्ट डेमो के लिए वेबसाइट है www.irctc.in। ये एक डेमो वेबसाइट है जो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, और इस वेबसाइट पे ही मैं अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा और इसे डेवलप करूँगा। ठीक है, तो चलिए ये अभी ट्रांसफ़र हो गया। अभी वेट करते हैं हम लोग। तो मैं अपना सी पैनल जो है, कंट्रोल पैनल, वो ओपन कर रहा हूँ, HostGator कंट्रोल पैनल। और मैंने जो है HostGator का बेबी प्लान खरीदा है, तो मैं जितनी चाहे वेबसाइट यहाँ पर होस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरा प्राइमरी वेबसाइट है वो है startbloghost.com। अब मुझे नया वेबसाइट यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो अगर आप प्राइमरी वेबसाइट बना रहे हैं, या आपके पास और कोई प्लान है, आपके पास अगर हैचलिंग प्लान है, सिंगल डोमेन प्लान है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आपका ऑलरेडी वेबसाइट यहाँ होगा। जस्ट यहाँ पर क्लिक करिए, वर्डप्रेस 1 क्लिक इंस्टॉलेशन। लेकिन क्योंकि जो मैंने अभी अभी डोमेन फॉरवर्ड किया है वो प्राइमरी डोमेन नहीं है, मैं अपने बेबी प्लान में उसे होस्ट करने वाला हूँ, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा एड-ऑन्स में। तो नीचे जाते हैं, देखते हैं एड-ऑन्स। ये देखिए यहाँ पर हमारा एड ऑन डोमेन्स, क्लिक करिए। यहाँ पर अपने डोमेन का नाम लिखिए। तो हमारे डोमेन का नाम था जस्ट फॉर ये डेमो। ये डोमेन हमने खरीदा था, और ये वही डोमेन है जिसका GoDaddy में हमने नेम सर्वर चेंज किया था। अगर GoDaddy में नेम सर्वर चेंज नहीं हुआ तो आप यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट रूट फाइन, जस्ट क्रिएट FTP। अगर आपको FTP चाहिए तो, नहीं चाहिए तो रहने दीजिए। तो ये डेमो है तो हमें नहीं चाहिए अभी। यहाँ से आप FTP से अपने सारे फाइल्स जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, बैकअप रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ये पूरा एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन इस वीडियो में हम सीधे सीधे जा करके डोमेन को ऐड कर देंगे। नाउ आपका ये पेज आ जाएगा, देखिए सक्सेस, ये जो है डोमेन एडेड टू योर अकाउंट। अब हमारे सी पैनल में ये डोमेन ऐड हो गया है। अब हमें इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और अपनी वेबसाइट बनानी है। तो फिर से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है यहाँ से, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना और वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना। डोमेन और होस्टिंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अब चलेंगे वर्डप्रेस की तरफ। तो होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही डिटेल में जा रहा हूँ मैं, ताकि आपको कभी भी परेशानी ना हो। अगर फ्यूचर में बनाते वक्त आपको अगर कोई परेशानी होती है तो आप यहाँ पर फिर से वापस आकर के देख सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे कमेंट्स में जो है आप मुझे पूछ सकते हैं चीज़ें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपका रिप्लाई करूँ, आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पाऊँ। अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। चलिए अब फिर से चले जाते हैं हम लोग अपने कंट्रोल पैनल के होम डायरेक्टरी में, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले गए थे। हमारे पास ऑलरेडी डोमेन है। अब हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ठीक है,
ये देखिए यहाँ पर फिर से आ गए हम लोग, स्टार्ट ब्लॉग होस्ट है यहाँ पे। चलिए वर्डप्रेस वन क्लिक इंस्टॉल, यहाँ पर क्लिक करिए, ये पॉपुलर लिंक के अंदर आता है। यहाँ पे आपको डोमेन सिलेक्ट करना है आपका। चलिए क्लिक करते हैं और ये देखिए लिस्ट में ये वाला डोमेन आ गया www.isd.in। यही वो डोमेन है जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है, यहाँ पर एड ऑन क्रिएट किया है, और यही वो डोमेन है जिसके लिए हमने GoDaddy में नेम सर्वर चेंज किया था। तो यही डोमेन और इसी डोमेन पर हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं, वर्डप्रेस 4.7.4। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको टाइटल वाइटल देना है। अगर आप कोई ब्लॉग या कोई वेबसाइट का नाम दे दीजिए, जैसे मैं दे रहा हूँ डेमो। यहाँ पर उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप जब चाहे ये सारी चीज़ें जो है चेंज कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक बार यहाँ पर दे दिया तो आप फिर से चेंज नहीं कर पाएंगे। और ये मेरी ईमेल आईडी है, अगर आप कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर जो है ये देखिए ईमेल करके मुझसे सजेशंस ले सकते हैं। चलिए टर्म्स एंड कंडीशंस में यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल नाउ। अभी आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉलिंग, ठीक है। अभी आपको टाइम लगेगा, 2 से 3 घंटे लगते हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल होने में, तो आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। इंस्टॉलेशन कंप्लीट यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन चलिए तो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है इस वेबसाइट के ऊपर www.isdtc.in। ये एक डेमो वेबसाइट है जैसा कि मैंने बताया था। अभी हम लोग चलेंगे और इस वेबसाइट को ओपन करेंगे और फिर उसे एडिट करना शुरू करेंगे। कभी कभी इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, कभी कभी 2-3 घंटे या फिर पूरा दिन भी लग सकता है। पहले पूरा दिन लग जाता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी वर्डप्रेस ने इम्प्रूव कर ली है, तो इतना टाइम हमें अभी नहीं लगता। चलिए चलते हैं और वो मैं अपने ब्राउज़र में ओपन करता हूँ वेबसाइट। यहाँ देख लीजिए, और ये देखिए ये हमारा डिफ़ॉल्ट थीम है। ओके, आपका वेबसाइट कुछ ऐसा दिखेगा, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही दिखे, लेकिन कुछ ऐसा दिख सकता है। देखिए बिल्कुल प्लेन, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ है। यहाँ पर डेमो वेबसाइट है और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आई थिंक 2017 थीम है। तो अभी हम लोग इसे एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर जाइए ब्राउज़र में। तो चलिए इसे एडिट करना शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ ब्राउज़र में जाएंगे, टाइप करिए /wp-admin। इससे क्या होगा, आप अपने डैशबोर्ड में, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉग्ड इन हो जाएंगे। चलिए ओके, इट्स wp-admin। ओके, आपका लॉगिन पेज आ गया। अब आपने जहां वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था वहां पर जाइए और ये देखिए आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, इसे कॉपी करिए। इस पेज को जो है बंद मत करिएगा, और नहीं तो इस यूज़र नेम और पासवर्ड को सेव कर लीजिए नोटपैड पे अच्छे से, ताकि आप इसे खो ना दें। अपने डैशबोर्ड में या वर्डप्रेस के कंट्रोल पैनल में लॉगिन होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये पासवर्ड जो है कॉपी कर लेता हूँ, इधर जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है अपना यूज़र नेम टाइप कर देता हूँ। काफ़ी इजी है, रिमेंबर मी, ताकि अगली बार ऐसा हो पाए, अगली बार मुझे फिर से ये पासवर्ड टाइप ना करना पड़े। ना ओके, तो देखिए आपका जो है ऑलरेडी ये है आपका डैशबोर्ड। यहाँ पर आप अपने एडिट्स कर सकते हैं, अपने वेबसाइट को जो है कुछ नया लुक दे सकते हैं। तो चलिए, वेलकम टू वर्डप्रेस वेबसाइट। वर्डप्रेस हेल्प मांग रहा है, कुछ किस तरह का वेबसाइट आप क्रिएट करना चाहते हैं। आप चाहे तो इसे बाद में देख सकते हैं, नहीं तो जस्ट
नो नो थैंक्स, नो थैंक्स, नॉट नाउ। इसे क्लोज कर दीजिए। ओके, अब सबसे पहले चलेंगे हम लोग और एक थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम क्यों इंस्टॉल करना है? ओके, ताकि आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आपका वेबसाइट जो है कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इस वीडियो के शुरू में मैंने एक वेबसाइट दिखाया था। ओके, सो ओपन करते हैं। देखिए ये वेबसाइट, अगर आप चाहते हैं आपका वेबसाइट ऐसा दिखे तो आपको ये थीम इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये थीम कौन सा है? ये है आपका क्वेस्ट थीम, सी क्वेस्ट। तो हम लोग फिर से अभी डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ अपीयरेंस में जाइए, थीम्स। ओके, यहाँ पर हम लोग एक अच्छा सा मस्त सा इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे प्लस करिए, ऐड न्यू थीम। यहाँ पर जाइए और क्वेस्ट सर्च करिए और ये आ गया आपका क्वेस्ट थीम यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई थीम आप चाहते हैं वो इस सर्च रिजल्ट में नहीं है, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ से उसे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड थीम में जा करके उस थीम को कहीं और से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में यहाँ पर ये थीम अवेलेबल है, तो हमें बस इसे इंस्टॉल करना है और फिर एक्टिवेट कर देना है। जैसे आप इस थीम को एक्टिवेट करते हैं, आप अपने वेबसाइट पर जाइए, फिर से वेबसाइट पर जाकर के इसे रिफ्रेश करिए। देखिए आपका जो है वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज हो गया। ये देखिए ग्रीन कलर आ गया ऊपर में, ये सारे फॉन्ट चेंज हो गए। अब हमें इस एरिया को एडिट करना है, उसके लिए हमें चाहिए होगा पेज बिल्डर। ठीक है, तो जैसे हम लोग जो है इस तरह का वेबसाइट बनाना चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हमें ये कलर चेंज करना होगा। यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कलर है, हमें ऐसा कलर चाहिए। हमें ये सारे पेजेस क्रिएट करने होंगे, ये बैकग्राउंड क्रिएट करना होगा, ये सेक्शन क्रिएट करना होगा, ये सर्विसेज सेक्शन क्रिएट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर जाइए, देखिए ये है यहाँ पर। फिर से जाइए डेमो में, डैशबोर्ड, अपीयरेंस और कस्टमाइज। ओके, जैसे ही आप कस्टमाइज में जाते हैं आपके पास ये पैनल निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस थीम को कस्टमाइज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले है कलर। ओके, हमें ये ग्रीन नहीं चाहिए, हमें इसका कलर चेंज करना है। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल आईडी देना है, अपने पेजेस क्रिएट करने हैं, अपना लोगो देना है या फिर अपने वेबसाइट का नाम देना है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर चेंज करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं कलर्स में। ओके, हेडर में, और ये देखिए ये सारे कलर ऑप्शन है आपके पास, बैकग्राउंड कलर, टॉप कलर, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चलिए सेकेंडरी हेडर सबसे पहले चेंज करते हैं हम लोग, और एक कलर देते हैं ये। अगर आप यहाँ पर सेम कलर देना चाहते हैं जैसा कि हमने डेमो वेबसाइट में देखा, तो आपको बस यहाँ पर जाना है, नोटपैड में मैंने इसे सेव करके रखा है। ये है हमारा कलर कोड, हैश के साथ ये कलर कोड है हमारा RGB कलर। इसे कॉपी करिए, ये कलर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन आप स्क्रीन से टाइप कर नहीं सकते, तो आप जो है इसे कॉपी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, स्क्रीन से आप इसे कॉपी नहीं कर सकते। तो इसे कॉपी किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका RGB वैल्यू है आपके कलर का।
ओके, ये देखिए आपका कलर जो है हेडर का चेंज हो गया। तो इसी तरह से आप टेक्स्ट कलर, बॉर्डर कलर, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग सोशल आइकन कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। हम लोग बैक चलते हैं और फिर मेन्यूज़ में देखते हैं क्या है। मेन्यूज़ में देखिए यहाँ पर जब आप कर्सर लेके जाते हैं तो आपका ग्रीन कलर आता है, ये अच्छा नहीं दिखता। अगर आपको प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना है तो आपको कलर बहुत मेंटेन करना होगा, सिंगल कलर आपको मेंटेन करना होगा। जैसा आपने प्राइमरी हेडर में दिया है वैसा ही आपको होवर कलर देना होगा। चलिए मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर भी सेम कलर में पेस्ट कर देता हूँ। इंटर मार दीजिए, आपका कलर ले लेगा और उसके बाद देखिए आप कलर चेंज हो गया। देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर ये सारे कलर चेंज हो गए। तो इसी तरह से लोगोज के लिए आप जहाँ जहाँ ग्रीन कलर देख रहे हैं, होवर टेक्स्ट कलर, ये सारे जो है आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल कंटेनर एक है, ठीक है, हेडर, टॉप बॉर्डर कलर, सोशल आइकन कलर, ना जो भी लिंक या बटन देंगे हम लोग इस पेज पर या अपनी वेबसाइट पर, वो भी इसी कलर का होना चाहिए। ये ज़रूरी है आपके वेबसाइट के प्रोफेशनल दिखने के लिए। ठीक है, आप बहुत सारे वेरिएशंस नहीं यूज़ कर सकते, बहुत सारे कलर्स नहीं यूज़ कर सकते, वो अच्छा नहीं दिखेगा। आपका वेबसाइट जो है प्रोफेशनल नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल ही लोकल और घटिया दिख सकता है। तो ये जो ग्रीन कलर है इसे हम चेंज कर रहे हैं। हम लोग फिर इस कलर कोड को चेंज कर देंगे, सेम कलर कोड जो हमने यहाँ पर डाला, ये देखिए, इंटर, यहाँ पर फिर से इसे चेंज कर देंगे। अगर आप चाहे तो ग्रीन भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से आप इस वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसे यही कलर चाहिए, यही उसका ब्रांड कलर है, तो आपको क्लाइंट का ब्रांड कलर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास देखिए, ये अगर मैं अभी होवर करता हूँ यहाँ पर तो सेम कलर अपीयर होता है। ये सारी चीज़ें देखिए, पहले ग्रीन थी, अभी सेम कलर यहाँ पर आ गया है। तो हम कर देंगे सेव एंड पब्लिश। ओके, अब हम लोग वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड में और पेजेस क्रिएट करते हैं, और उसके बाद उस पेज को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। हमें ये विजेट भी नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें फुल पैरालेक्स वेबसाइट बनानी है। तो हम लोग जाएंगे अगेन अपने डैशबोर्ड में, ये सेटिंग्स, जनरल, ये देखिए यहाँ से आप अपने वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। अपने वेबसाइट का यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट। मैं लिखूंगा लर्न एनीथिंग डेमो वेबसाइट। आप जो है अपने वेबसाइट का टैग और टाइटल नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट रोल चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से जो है कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं, अगर आप इसे कस्टमाइज़ कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो आपके व्यूअर्स है कोई भी उस वेबसाइट को उस टाइम में ना देखे, तो आप सीधे इस मोजो कमिंग सून जो पेज है उसे ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके वेबसाइट पर मोजो कमिंग सून जो है वेबसाइट कमिंग सून करके पेज आ जाएगा। कोई भी आपका वेबसाइट व्यू नहीं कर पाएगा जो अभी एडिटेड नहीं है, अभी पूरी तरह से एडिटेड नहीं है। इस तरह का वेबसाइट जो है आधा अधूरा बना हुआ, वो कोई नहीं देख पाएगा। इसे आप ऑन कर सकते हैं चाहे तो। चलिए हम अभी वो काम नहीं करेंगे। चलिए अब नीचे जाइए, सेव कर दीजिए चेंजेस, जो भी हमने चेंजेस किया उसे हम सेव कर देंगे। ओके, उसके बाद चलेंगे हम लोग रीडिंग में। रीडिंग में क्या करना है अभी बताता हूँ मैं आपको। देखिए नीचे जाइए, स्टैटिक पेज मतलब आपका जो होम पेज है, जो लैंडिंग पेज है, कोई भी आपका यूआरएल जब टाइप करेगा ब्राउज़र में, गूगल क्रोम में या इंटरनेट पर, तो होम पेज जो एक स्टैटिक पेज है वही पेज आएगा हमेशा।
अगर आपने ये वाला ऑप्शन क्रिएट किया तो जो भी आप पोस्ट करते हैं, जो भी ब्लॉग्स आप लिखते हैं, वो लेटेस्ट ब्लॉग आ जाएगा। तो अगर आप एक ब्लॉगर है तो हो सकता है ये वाला ऑप्शन आपके लिए काम करे, लेकिन हमारे लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पर स्टैटिक पेज ज़रूरी है और एक होम पेज होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसे सेव कर देंगे। ये ऑलरेडी सेव्ड है, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपके पास ये ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है अगर आपकी वेबसाइट के लिए, तो आपको ये करना होगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग पेजेस में। ऊपर जाते हैं, यहाँ पर ये पेजेस, ऐड पेज, ऑल पेजेस। ओके, आओ ये सैंपल, ये होम पेज जो है ये क्रिएट किया गया है जस्ट आपके लिए। फ्रंट पेज देखिए, ये फ्रंट पेज है आपका। अब इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, आप जो चाहे इस पे लिखिए, जिस तरह से आप चाहे उसे बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, पेज बिल्डर, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, ये सारी चीज़ें। कोई फीचर इमेज है तो फीचर इमेज डाल सकते हैं। अब इस पेज को मॉडिफाई करने के लिए, इस पेज को डिज़ाइन देने के लिए हमें कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हम लोग इस पेज पर वापस आएंगे, लेकिन पहले चलते हैं प्लगइन्स में। चलिए जाते हैं प्लगइन्स एंड इंस्टॉल प्लगइन्स। यहाँ पर काफ़ी प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, देखिए नीचे। तो ये एक तरह से ऐड है, इन लोगों ने वर्डप्रेस को पैसे दिए होंगे, क्योंकि जो है प्री इंस्टॉल्ड आप जो है एडवर्टाइज कर दीजिए हमारे प्लगइन्स, और जो है उसके लिए वर्डप्रेस को कुछ पे किया होगा। और ये सारे अच्छे प्लगइन्स हैं, लेकिन इस वक्त हमें इस प्लगइन्स की इनकी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग सीधे जा करके इन्हें डिलीट कर देंगे। ओके, सेलेक्ट कर लीजिए WP फॉर्म लाइट। हो सकता है इस प्लगइन को हम लोग आगे यूज़ करें, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है फॉर्म्स बनाने के लिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के लिए। तो बाकी सारे प्लगइन्स WP को छोड़ के हम लोग डिलीट कर देंगे। चूँकि अभी हम लोग WP फॉर्म्स यूज़ नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी फ्यूचर के लिए मैंने इसे रख लिया है। ओके, डिलीट करने के पहले ये भी ज़रूरी है कि प्लगइन्स आपके डीएक्टिवेट हो। इसे सिलेक्ट करिए, डिलीट, अप्लाई। आपकी प्लगइन्स डिलीट हो गए। चलिए अब हम कुछ काम के प्लगइन्स यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहला प्लगइन हम लोग करेंगे एक साइट बिल्डर, एक पेज बिल्डर। ठीक है, आइए टाइप करते हैं एलिमेंटर पेज बिल्डर। बिल्कुल ही फ्री जो है ये प्लगइन है, पेज बिल्डर जो है बिल्कुल फ्री है, और काफ़ी जो है अच्छा प्लगइन है। ये देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ इंस्टॉल देखिए, कितने लोगों ने इसे इंस्टॉल किया है और कितने लोगों ने रिव्यू दिया है, और 5 स्टार रिव्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। वेरीफाई कर लीजिए कि आपका प्लगइन यहाँ पर एक्टिवेटेड है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग पेजेस में जाएंगे। और भी बहुत सारे प्लगइन हम लोग बाद में इंस्टॉल करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, लेकिन इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, चलिए पेजेस में जाते हैं, ऑल पेजेस। और यही खासियत है वर्डप्रेस की कि अगर आपको कोई भी फीचर चाहिए, एक प्लगइन लीजिए और आपका काम आसान हो जाता है। कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही सस्ते में जो है प्लगइन्स आपको मिल जाती है। दूसरे वेबसाइट बिल्डर्स में ये फैसिलिटीज़ इतनी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए एडिट विद एलिमेंटर, ये ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पर। जैसे ही आप होम पेज खोलेंगे ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, क्लिक करिए। और इसके बाद जस्ट इस प्लगइन के साथ हमें इस वेबसाइट को पूरी तरह से कस्टमाइज करना है, पूरी तरह से डिज़ाइन करना है। उसके पहले का सारा काम ओवर हो चुका है। आप ऑलमोस्ट रास्ते पर हैं एक प्रोफेशनल, बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट क्रिएट करने के, जो कि ऐसा दिखेगा। चलिए यहाँ पर देखिए,
आपका वेबसाइट का आपके नाम हो गया, टैगलाइन हो गया जो हमने चेंज किया था, लर्न एनीथिंग डेमो वेबसाइट। ओके, पेज हो गया, ये आपका होम पेज है, ये सैम्पल पेजेस आएगा जिसे हम लोग बाद में क्रिएट करेंगे, देखेंगे। नाउ यहाँ पर आप चाहे तो इसे डिलीट करिए, सेक्शंस डिलीट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग अपना हेडर लेंगे और सीधे यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। ये हो गया आपका हेडर। इसे टाइप करिए। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। तो अगर मैं डालता हूँ टेक्निकल राइटिंग एंड इलस्ट्रेशन, नो इसे सेंटर अलाइन कर दीजिए। अब देखिए ये रहा आपका डिफ़ॉल्ट साइज, स्मॉल मीडियम, आप चाहें तो इसे छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये आपका H2 टैग है, ठीक है। नाउ अगर आपको इसके साथ कलर चेंज करना है या इसे कस्टमाइज़ करना है, जो कि हम इस ट्यूटोरियल में नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको करना है तो आप आराम से यहाँ पर स्टाइल में जाइए। देखिए यहाँ